अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ी एक ज़रूरी बात थी, सोचा आपसे कर दूं पहले, फिर टॉपिक की तरफ जाएंगे। आज का जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो बात यह है कि इस चैनल पर मैंने एजुकेशनल वीडियोस के अलावा कुछ क्रिकेट की और कुछ ट्रैवल व्लॉग्स वगैरह डाली थी, जो कि मैंने यहाँ से डिलीट कर दी है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मिक्सिंग हो जाएगा और इट इज़ जस्ट अ मिक्स ऑफ थिंग्स के मैं हर नीश की वीडियो जो है, जो भी दिल करता है मेरा, मैं इस पे डालता हूँ। तो ये गलत है, क्योंकि मेरा जो अभी तो इतने सब्सक्राइबर्स नहीं है, लेकिन अभी इंशाल्लाह आएंगे, तो उनके लिए मैं चीज़ों को मिक्स नहीं करना चाहता। और तो इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो ठीक है। अगर आपको सीखना सिखाना, आईटी पे बात करना, एजुकेशनल टॉक्स करना और इसके अलावा पर्सनल डेवलपमेंट, वैल्यू पे बात करना, क्रिएटिविटी पे बात करना, अगर इन चीज़ों के, इन टॉपिक्स के बारे में आप इंटरेस्टेड है तो आप इसको सब्सक्राइब रहने दें, नहीं तो आप इसको अनसब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर एंटरटेनमेंट की और फन की कोई बात नहीं होगी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सीखना सिखाना होगा, और जो भी लाइफ की एक्सपीरियंसेस है सो हम एक दूसरे के साथ वो शेयर करेंगे। आप सीखोगे तो मैं सिखाऊंगा, आप सिखाओगे तो मैं सीखूंगा। इस तरह का ये जर्नी इंशाल्लाह रहेगी। क्योंकि देखिए, मैं अगर एक इंडिविजुअल अपनी ज़िंदगी में एक रेस में लगा हुआ हूँ, तो सैकड़ों, हज़ारों, लाखों लोग और भी इस तरह लगे हुए हैं। बेहतर यही है कि हम जो भी अपनी लाइफ से सीखते हैं हम उसको शेयर कर लिया करें। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा है। और एक तो हमारी पर्सनल ब्रांडिंग इससे होती है, और दूसरा, चूंकि आपको पता है कि यूट्यूब को आप मोनेटाइज भी कर सकते हो, इसको एक सोर्स ऑफ इनकम भी बना सकते हो। लेकिन खैर, वो मेन पॉइंट इसका नहीं हो सकता, क्योंकि एक तो ये कि अगर आप उर्दू में, अगर मैं यहाँ पर बैठा उर्दू में बात करता हूँ, इसका मतलब ये है कि मेरी ऑडियंस उर्दू वाली होगी, जिससे मोनेटाइज होगा भी तो इतने पैसे बनते ही नहीं है। इस पर आप रिसर्च कर सकते हैं अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा। लेकिन इससे हमारी पर्सनल ब्रांडिंग ज़रूर होती है। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी अगर ज़िंदगी से सीखते हैं, और लाजमी बात है आप सीखते ही हैं, तो आप भी अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दें, ताकि आप लोगों को सिखा सकें। खैर, तो ये बात थी, और अभी हम अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। और आज का टॉपिक है हाउ टू स्टे फोकस्ड। क्योंकि ये इस टॉपिक में मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस टॉपिक का इशू, यानी कि फोकस ना होने का इशू जो है, वो मेरे साथ भी है। और इस पर मैं आजकल चूँकि थोड़ा सर्च कर रहा हूँ कि किस तरह हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। देखिए, ज़िंदगी में आपने कुछ भी हमने अचीव करना है, तो उसके लिए एक चीज़ पर फोकस रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वजह से फोकस्ड, हाउ टू स्टे फोकस्ड, दिस इज़ एन एसेंशियल नीश एंड टॉपिक दैट वी मस्ट डिस्कस। और इसके बारे में हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सके कि किस तरह हम एक टास्क पे, एक टाइम पे फोकस रह सकते हैं। और जो डिस्ट्रैक्शन है, आजकल डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो उन डिस्ट्रैक्शन से हम किस तरह ख़ुद को बचा सकते हैं, अवॉइड उसको कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। तो चले पहले तो बात कर लेते हैं कि क्यों होता है फोकस, आपका डिस्ट्रैक्ट क्यों होता है, फोकस नहीं होता ज़िंदगी में, ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, मिक्सिंग ऑफ थिंग्स है ना, हर चीज़ सेचुरेटेड है। इतना कंटेंट है इस दुनिया में, इतनी बातें हैं, इतनी ज़्यादा मुंह है, तो इतनी ज़्यादा बातें भी होंगी। हम हर एक को नहीं सुन सकते और हर एक पर अमल नहीं कर सकते। ये कुछ रीजंस है ना इस तरह की, कि हमारे पास सेचुरेशन बहुत ज़्यादा है। एक एक बंदा एक चीज़ के बारे में एक बात करता है, दूसरा बंदा दूसरा करता है, तो हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किसको मानें। देखें, इसकी सलूशन की तरफ जाते हैं कि किस तरह हमने इसको ओवरकम करना है। तो बेसिक से हम स्टार्ट लेंगे। सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारी बॉडी जो है वो मूव करने के लिए बनी है। मेरे साथ खुद ये मसला है, मैं वर्कआउट, एक्सरसाइज ये बहुत कम करता हूँ, कभी कभार ही करता हूँ। करता भी हूँ तो घर में ही करता हूँ, या कोई वॉक छोटी सी कर ली, कोई ज़्यादा मैं एक्सरसाइज करता ही नहीं। ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एसेंशियल है कि हम वर्कआउट करें, एक्सरसाइज करें, घूमे फिरे। और ये जो हमारी बॉडी है ये इसीलिए बनी है। अगर हम जॉब भी करते हैं, अगर हम बिजनेस करते हैं, जो भी करते हैं, जो भी हमारे पास फ्री टाइम होता है, इसमें चाहिए कि हम मूव करें, अपनी बॉडी को मूव करें। इससे हमारा फोकस इनडायरेक्टली जो है वो
ठीक होगा, क्योंकि हम एक्सरसाइज करते हैं तो उस पर भी फोकस की प्रैक्टिस ही होती है कि हम एक जगह पर खुद बॉडी को थोड़ा अनरेस्ट में कर देते हैं, जहाँ पर फोकस जो है उस पर जोर आता है और हम फोकस कर पाते हैं। सो पहला पॉइंट ये कि हमने मूव करना है, एक्सरसाइज वगैरह करनी है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो हम खाते हैं तो वही हम होते हैं। सो अपनी खुराक पर हमने बहुत ज़ोर देना है। मैंने ख़ुद को ये रियलाइज़ किया है कि जब भी मैं शुगर इंटेक ज़्यादा लेता हूँ, शुगर वैसे ही हमारे कानों में सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा तो है, तो जब भी ज़्यादा शुगर खाता हूँ तो मेरा एनर्जी लेवल बहुत लो हो जाता है। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, ये सबके साथ ही मसला होता है। सो जो खाते हैं ना हमने उसका बहुत सा ख्याल रखना है। अगर हमें ज़िंदगी में फ़ोकस चाहिए, कामयाबी के लिए हो, पैसे के लिए हो, जिसके लिए भी हो, अगर हमें फ़ोकस करना है तो उसके लिए हमें अपनी खुराक को भी देखना होगा कि हम क्या खाते हैं सुबह से लेकर रात तक। सो इस पर भी अगर हम काम करेंगे तो ये भी हमारे फोकस को इनडायरेक्टली मज़ीद बेहतर करेगा, अगर हम अच्छी खुराक लेते हैं, अच्छे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। अगेन मैं कोई न्यूट्रिएंट स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। सो अब हम अपनी खुराक को कैसे ठीक कर सकते हैं उस पर आप अलग से अपने लिए सर्च करेंगे। तो अगर मेरा भी अगर दिल किया कभी तो इस पर भी इंशाल्लाह हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन जो चीज़ मुझे आती नहीं है तो मुझे उस पर बात नहीं करनी चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि हमें अपने माइंड पर बहुत ज़्यादा काम करना है। देखिए, जो मेडिटेशन है, प्रेयर है, हम नमाज़ पढ़ते हैं, इस पर भी फोकस ही ज़्यादातर इसमें होता है। हम अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते हैं और इस पर हम कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट ना हों। तो अगर हम इसको मेडिटेशन का नाम दें, नमाज का नाम दें या प्रेयर जो भी बोले, लेकिन हमने अपने माइंड पर, इसमें चूँकि माइंड पर ही काम होता है, सो हमें चाहिए कि ये ज़्यादा से ज़्यादा करते रहें। नमाज तो हम वैसे ही पढ़ते हैं, तो इससे अलग हो के हम कुछ और भी, मतलब जो मेडिटेशन होता है जिसमें आप अपने माइंड की तरफ सारा अपना फोकस ले आते हैं कि अभी मेरे माइंड में क्या चल रहा है, मैं अभी इस वक्त क्या सोच रहा हूँ, वो अच्छा है, वो बुरा है, वो नेगेटिव है या वो पॉजिटिव है। ज़्यादा इसमें डीप नहीं जाना, क्योंकि ज़रूरत उसकी नहीं है। बेसिकली कहने का मतलब ये है ना कि हमने पॉजिटिविटी को सुनना है और पॉजिटिविटी हम फिर बोलने और सोचने लग जाएंगे। इसका बेहतर सलूशन क्या है, जो मैं ख़ुद भी यूज़ करता हूँ, वो पॉजिटिव अफर्मेशन है। एवरी मॉर्निंग आपने, अगर आप चाहते हो कि आपका फोकस बढ़े और आप पॉजिटिव थॉट्स इंडल्ज करें, और आप हमेशा हमेशा तो पॉजिटिव कोई नहीं रह सकता, नेगेटिविटी तो लाजमी बातें आती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं आप क्रूशियल मोमेंट्स पर पॉजिटिव रहें और ज़िंदगी बेहतर गुजारें, तो आप सुबह पॉजिटिव अफर्मेशन कर लिया करें। यानी कि कुछ भी अच्छा आप लिख लें और उसको रोज़ सुबह बोल लिया करें, या नहीं लिख सकते तो खैर है, आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर ले मॉर्निंग एफर्मेशन या इस तरह के कुछ, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया जिससे हम फोकस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। फोकस हमारी ज़िंदगी में जितना ज़्यादा होगा एक जगह पर एक टाइम पे, तो उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। तो उम्मीद है इंशाल्लाह इस वीडियो से हमने बहुत कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।